नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंघल है। वेलकम टू टुडेज वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड 2005 में कौन सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमको एक फंड को बाय करते हुए इस कैटेगरी में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा जब हम इस कैटेगरी में फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लान का नाम जानेंगे और उसके बाद उस फंड की डिटेल्स भी जानेंगे। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी और न्यूज़लेटर को अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो या आपका अपना ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले है एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स अवेलेबल है और दूसरा है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स अवेलेबल है जिसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है। हमको किस तरह का फंड बाय करना चाहिए, हमको हमेशा डायरेक्ट फंड बाय करना चाहिए। इस कैटेगरी में भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात है उसका फंड का लार्ज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और वो हम जनरली 2017 के बाद से देखेंगे क्योंकि 2017 के आसपास में कुछ कहते हैं रीक्लासिफिकेशंस हुआ था। दूसरी बात है रोलिंग रिटर्न्स जो होंगे वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। ईएमसी एक काफ़ी जानी मानी होनी चाहिए। फंड मैनेजर और टीम की रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि वो ऑफलाइन, ऑनलाइन और RIA अगर हम उसकी सर्विस लेते हैं तो उसके थ्रू भी अवेलेबल होना चाहिए। अब जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्लान का नाम तो बता दो। प्लान का नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं दोबारा बताता हूं, आपको इसमें रेगुलर प्लान में नहीं इन्वेस्ट करना है। अब फंड डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इसका 5 साल का रिटर्न जनरली 24% के आसपास है। इसमें मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 69 हैं। जो एक्सपेंस रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेट 0.5% है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर इसको आप रिडीम करते हैं, जो फंड साइज़ है अप्रॉक्सीमेट 26,175 यानी कि 26,175 प्लस करोड़ के आसपास का है। और जो AMC है वो कोटक है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हाँ तो लास्ट 5 साल का रिटर्न आपका कितना आया और आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया, जिससे कम्युनिटी में जो बाकी लोग हैं उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जाते जाते आप हमारी म्यूचुअल फंड वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा जिससे आप मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकें और एक बेहतर इन्वेस्टर बन सके। धन्यवाद।